तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है सी को कब हम क श च पढ़ते हैं। तो जब भी जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जिनको इंग्लिश पढ़ने में जब नए नए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पढ़ना कि हम इंग्लिश का बुक कैसे पढ़ेंगे, तब उनको दिक्कत आती है। ये सी को हम कभी क से स्टार्ट करते हैं, कभी श से स्टार्ट करते हैं, कभी च से स्टार्ट करते हैं। अब आप ये बोलेंगे कैसे? जैसे कि मान लीजिए के है और सी है। सी को हम कब पढ़ते हैं? हमको बोलना रहता है कैरेट। कैरेट, ये तो भाई सी है, इसको हम कैरेट। सी को हम क से स्टार्ट करते हैं। वही बोलना रहे अगर सीटी। सीटी ये भी पहले ही सी से स्टार्ट हुआ है, इसको हम क्यों नहीं क से स्टार्ट करते हैं? टीटी तो बोल सकते हैं। साइकिल बोलना हो भैया, जब साइकिल बोलते हैं फिर इसको स बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सी को कब हम कब पढ़ेंगे, कब स पढ़ेंगे और कब च पढ़ते हैं। जैसे हमको बोल देना है कैरेक्टर, यहाँ पे भी इसको कब पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ना। तो इसको हम कब सी को कब क पढ़ेंगे, कब स पढ़ेंगे और कब च पढ़ेंगे, इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चल गुरु हो जा शुरू। अब हम देखेंगे पहला कि सी को हम कब पढ़ते हैं। तो हो जाइए, अपने शरीर को कर लीजिए तैयार और निकालिए अपना कॉपी और पेन और छापिए इसको। सी को हम कब पढ़ेंगे? सी के आगे ए यू हे यू। सी के आगे जब भी ए ओ यू के आर एल, ध्यान से सुनिएगा। सी के आगे यानी सी के बाद जब भी ए ओ यू के आर एल वर्ड होगा, तब हम सी को क्या पढ़ेंगे? क। जैसे आपके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैट, CAT, कैट। कैट मने बिल्ली। तो सी के आगे क्या है बाबू? ए है ना। तो सी का हमने क्या पढ़ा? के। हमने यहाँ पे देखा है सी के आगे जब भी ए आएगा तो हम सी को क्या पढ़ेंगे? क। तो CAT, कैट मने बिल्ली। दूसरा हम शब्द लिए हैं कॉम्ब। वो भैया कॉम्ब पढ़, कॉम्ब नहीं बबुआ। यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट होता है। मैंने साइलेंट वर्ड पे भी वीडियो बनाया है। एम के बाद जब भी बी आएगा तो बी साइलेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या है? ओ। तो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा सी के बाद जब भी ओ आएगा हम सी को क्या पढ़ेंगे? क। तो सी के बाद आया ओ तो हम इसको पढ़ेंगे क। तो क पे ओ का मात्रा को और म, को। सी के बाद आया ओ, सी को हम पढ़ेंगे क। को मतलब कंधा। यहाँ पे कंधा लिख दिया हूँ, उल्लू का पट्टा। यहाँ पे होगा कंधा। सी के बाद ए आया तो क, सी के बाद ओ आया तो क। अब हमारा जो तीसरा शब्द लिए हैं हम लोग वो है डक। डी के बाद आया है यू और हमने अभी पढ़ा है सी के बाद ए ओ यू। जब भी आएगा हम सी को क्या पढ़ेंगे? क। तो डक मतलब बत्तख। फिर हमारा चौथा है सी के बाद आया है आर। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा है सी के बाद जब भी आर आएगा तो हम सी को क्या पढ़ेंगे? क। तो CROW, क्रो मतलब होता है कौवा। कौवा बिरयानी ना खाने लगना, ठीक है। तो अभी हम फिर से हमारा एक और वर्ड है, इसमें सी के बाद आया है यल। और रूल हमारा क्या है? सी के आगे जब भी ए ओ यू के आर एल, जब भी सी के बाद आगे होगा, सी के आगे, तो हम सी को क्या पढ़ेंगे? क। तो CLASS, क्लास मतलब कक्षा। तो अब हम देखेंगे सी को कब स पढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा सी को कब पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सी को स कब पढ़ते हैं। सी को स कब पढ़ते हैं? सी के आगे जब भी EIY, सी के आगे जब भी EIY वर्ड रहेगा तो हम उसे सी को तब हम क्या पढ़ेंगे? स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है सिटी, सी के बाद क्या है? आई। सी के बाद आई है तभी तो हम इसको सी पढ़ रहे हैं, सिटी। तो सिटी का हिंदी मतलब क्या होता है? नगर। स्पेलिंग भी याद कराते जा रहा हूँ और मीनिंग भी याद कराते जा रहा हूँ। यहाँ पर दिया राइस। सी के आगे क्या है? ई।
पहले हमने देखा सिटी, सिटी में सी के बाद क्या था आई, तो हम उसको स पढ़ रहे थे, स सिटी, सिटी मतलब नगर। राइस में सी के बाद ई है, राइस में सी के बाद ई है, तो राइस को हमने क्या पढ़ा, चावल। राइस का मतलब क्या होता है, चावल। सिनेमा, सिनेमा, सिनेमा में सी के बाद है आई, तो हम सी को क्या पढ़े हैं, स, जिसे बोले हैं सिनेमा। सिनेमा का हिंदी मतलब होता है चलचित्र। हिंदी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम रहता है, ठीक है। तो ये सिनेमा, सिनेमा का हिंदी होता है चलचित्र। वैसे सिनेमा में तो कभी गया नहीं हूँ, जाने की कोशिश है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप घर में रहिए, सेफ रहिए। कोरोना काल ख़त्म होते ही हम जाएंगे सिनेमा में, पुष्पराज, पुष्पा मूवी देखेंगे, ठीक है। अभी सी के आगे क्या है, वाई, सी के आगे है वाई। सी को हम क्या पढ़ेंगे, स। और यहाँ पे देखिए सी को हम यहाँ पे फिर से साइकिल में दो सी है, CYCLE। इसके पहले हमने पढ़ा सी के आगे AOURKL। एल जब भी आएगा सी के बाद तब उसको हम क्या पढ़ेंगे, क। और वहाँ यहाँ पे वही एग्जाम्पल आ गया है, साइकिल। यानी सी के बाद वाई आया तो स, सी के बाद एल आया तो क, साइकिल। साइकिल का हिंदी साइकिल। तो इतने अमेजिंग तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बात पे लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो देना पड़ेगा आपको। तो अब हम देखेंगे सी को स एक बार और कैसे पढ़ते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करिए। तो हमने देख लिया सी को कब हम क पढ़ते हैं और सी को कब हम स पढ़ते हैं। फिर से देखेंगे हम सी को कब हम स पढ़ते हैं, ठीक। जब भी हम क से ग तक पढ़ते हैं, हमको 3 तरह के स से सामना होता है। पहला सलजम वाला स, दूसरा षटकोण वाला स, तीसरा सांप वाला स या सरसों वाला स। तो हमने सांप या सरसों वाला स को कर लिया है। अब हम देखेंगे सलजम वाले स को। जब भी हमारे सामने आएगा तो उस समय सी को स कब पढ़ा जाएगा। तो हमारा रूल क्या कहता है, सी के आगे जब भी सी के आगे आई और ए आएगा, सी के आगे क्या आएगा, आई और ए। सी के आगे आई और ए वर्ड होने पर सी को हम स पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख लीजिए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्या कहेंगे, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन में आप देखिए सी के बाद क्या है, आई ए। यहाँ पे पॉलिटिशियन में सी के आगे आई ए है, तो यहाँ पे कौन सा स दिया है, सलजम वाला स, ठीक। पॉलिटिशियन का हिंदी होता है राजनीतिज्ञ। हिंदी क्या होता है, राजनीतिज्ञ। दूसरा वर्ड हमको मिला है सोशल। सोशल में भी सी के आगे क्या है, आई ए। आई ए होने पर यहाँ पे देखिए सोशल में कौन सा स है, सलजम वाला स। और सोशल का हिंदी मतलब होता है सामाजिक। यानी सी को हम सलजम वाला स जब भी आएगा तो सी हम कैसे लिखेंगे, सी को स कब पढ़ेंगे, जब भी सी के आगे आई और ए आएगा तो सी को हम सलजम वाला स के साथ ज्वाइन करेंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। सी को हम स का पढ़ेंगे, सी के आगे जब भी आई ए वर्ड होगा तब हम सी को स पढ़ेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे सी को च का पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सी को हम च का पढ़ते हैं। वैसे तो सी को च हम कब पढ़ते हैं उसका तो कोई रूल नहीं होता। ज़्यादातर सी के साथ जब भी एच रहता है तो हम सी को च पढ़ते हैं, लेकिन हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं CH है तो हमने यहाँ पे पढ़ा च, चेयर, चेयर, चेयर मतलब कुर्सी। CH है तो हमने पढ़ा चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। लेकिन हमारे साथ कभी कभी धोखा हो सकता है, CH के साथ हम कभी भी हर समय च नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए CHARACTER, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र, लेकिन हम यहाँ पे CH को च न पढ़ा, क्या पढ़ा है, क। तो कैरेक्टर। तो हमेशा आपको ध्यान, अभी आप लोग टेंशन में पड़ गए ये क्या बता रहा है भाई, टेंशन में नहीं पढ़ना है आपको। जब भी देखिए बुक पढ़ना, ये सब रूल याद करके शायद आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक ये काम करना होगा। अगर आपको अभी इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है तो आपको करना ये होगा, जब भी आपके क्लास में सर या मैडम किसी बच्चे को उठा के पढ़ा रही हैं या खुद पढ़ रही हैं बुक को, जब भी रीड कर रहे हैं तो आपको उस लेटर पे यानी उस वर्ड को देखना है
कि उस वर्ड को उन्होंने क्या पढ़ा। अगर आप इसको देखेंगे कैरेक्टर, मान लो मैम आपकी किताब में बुक में देखी या सर देखें कि यहाँ पे ये कैरेक्टर लिखा है, उसको पढ़ दिया कैरेक्टर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो दोबारा आपके पास आएगा नहीं आपके सामने, वो तो दोबारा आना ही आना है। तो जब आप एक बार पढ़े रहेंगे CHARACTER कैरेक्टर, तो आपके सामने जब आएगा कैरेक्टर तो आप भी पढ़ेंगे कैरेक्टर। आप देखेंगे CHAIR चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, तो फिर से जब आपके सामने आएगा चेयर तो आप उसको चेयर ही पढ़ेंगे, कैर नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आपको सिर्फ करना ये होगा, इसके पहले वाला जितना भी रूल मैंने बताया उसको आप लिख लीजिए, लिख भी लिए होंगे, उसको पढ़िए। उसके बाद आपकी क्लास में जब भी बुक रीड करवाया जाए आप उस वर्ड को देखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।